ये बात जब बीजेपी से पूछी जाती है तो वो कह रहे हैं कि राजद के कार्यकाल का आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि उस समय ज़्यादा था, अभी कम है। ये बातें कही जा रही हैं। जब आंकड़े की बात हो तो मैं आप लोग के सामने अब मुझे कहना ही पड़ रहा है। 2005 वाली की सरकार 1990 में आई थी। उस समय 1 लाख में 122 अपराध होते थे और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। ख्याल कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो, आप ख्याल कर लेना, 250 और 142 अर्थात 1 लाख में 100 से अधिक घटनाएं हमारी रुक जाएंगी। इसलिए वाचाल वर्ग ने जो 205 के बारे में चर्चा किया है, अफसोस है वह एक स्वर्णिम युग था झोपड़ी वालों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अनाथों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक स्वर्णिम काल था। और इस स्वर्णिम काल को नकारने के लिए लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं तो अनेकों बार कहा हूँ, आप बोलो सार्वजनिक मंच पर, कहाँ हम लोग इकट्ठे हों। हमें 205 के पहले की उपलब्धि की मैं चर्चा करता हूँ और आज 2005 के बाद जो आपने बिहार को नष्ट कर दिया, यहाँ उसकी भी चर्चा आप कर ले। तो ये सार्वजनिक बहस के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में अनेकों बार बहस हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट के कटौती प्रस्ताव पर पूरा मेरा भाषण है। और उस समय जब मैं चर्चा किया तो श्री मोदी जी उस समय जिंदा थे, नेता प्रतिपक्ष, कहा कि आप कहाँ से आंकड़ा पढ़ रहे हैं। हम कहीं आंकड़ा मेरा नहीं है, जो दिल्ली में आज आपकी सरकार है उसके द्वारा जो रिपोर्ट क्राइम इंडिया का होता है उसके आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और पूरे देश को 2 भागों में बांटा था, एक क्राइम प्रोन इलाका जिसमें हम नहीं थे, एक लेस क्राइम प्रोन इलाका, उसमें हम नीचे से तीसरे नंबर पर थे, अर्थात पूरे राज्य को भीतर हम करीब करीब सबसे नीचे थे। और उसको आप 2005 कर रहे हो। महिलाओं की रक्षा नहीं करोगे, कमजोर गरीबों की रक्षा नहीं करोगे, रोज हत्याएं होती रहेंगी। और ये जो एक अवसर आया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के पिताजी की, 70 वर्षीय पिताजी की हत्या का, वह अपने चरम पर ले जाकर के बिहार को खड़ा कर दिया। कहाँ ले गए हो बिहार को? 2005 का जंगल राज जो स्वर्णिम बिहार का था, उसको उन लोगों ने, वाचाल वर्ग ने, बात करते करते केवल ईर्ष्या पर कि क्या कमजोर गरीब भी आगे जाएगा। आज तक समझ में नहीं हम लोग को आता है कि राष्ट्र की पूरी आबादी जब तक आगे नहीं जाएगी, राष्ट्र कैसे आगे जाएगा। दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र का नाम भारत, और भारत के भीतर सबसे भूखे राज्य का नाम है बिहार। कहाँ ले जाकर के बिहार में खड़ा कर दिए हो? कहाँ है तुम्हारी प्रगति? कहाँ है तुम्हारे विकास? एक भी बिंदु पर एक खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। बस केवल एक चीज, 5 से तुलना। सारा रिपोर्ट है भारत का लगातार कि किस प्रदेश में कहाँ पर क्या अपराध हो रहे हैं, आप उसके आधार पर बात करो। आज तो आपकी सरकार है दिल्ली में, वो तो गलत नहीं छापेगी, तो गलत बात कहते 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 अपने अपराध, अपने निकम्मापन को छिपाने का एक जरिया बना लिया है। और मुझे अफसोस है कि बिहार की जनता में बलात्कार, बोलो कहीं सामूहिक वेश्यागिरी का काम किसी राज्य में होता है जो अभी हुआ है? कितनी हमारी महिलाओं को इस पाप के दलदल में ढकेल दिया गया। कौन है वे लोग? आप कहाँ कहो? अनाथालय में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। जो सरकार, जो सार्वजनिक संस्थान है, इसके बावजूद भी लगातार बोल रहे हो। झोपड़ियों में बलात्कार क्यों हो रहे हैं गरीबों के परिवार के साथ?
किसी बात का जवाब नहीं है, केवल एक थका हुआ आदमी। हम लोग बहुत दुखी मन से यहाँ बैठे हैं, बहुत दुखी मन से। आपने एक सवाल उठा दिया, इसलिए मुझे वो जवाब देना पड़ रहा है, वरना याद रख लीजिए बिहार का जन जन असुरक्षित है और सरकार अपने किसी भी निकम्मापन को छिपाने का प्रयास न करे, गारंटी दे कि कैसे तो बिहार की जनता सुरक्षित रहेगी। बिहार की जनता असुरक्षित रहेगी तो ये सवाल उठेंगे और हम लोग को आपके सामने अपनी बातों को रखना भी पड़ेगा। 2005 से गृह मंत्री आखिर नीतीश बाबू ही नहीं, गृह मंत्री बिहार में रहे हैं, तो बिहार के गृह मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट को अपने सामने रख के बात करो। गृह विभाग आप रिपोर्ट को लेके सामने बात करो। कम से कम वह तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है, हमारी संस्थाओं के द्वारा बनाया हुआ दस्तावेज है। एक एक थाने की रिपोर्ट प्रतिदिन भारत सरकार के कंप्यूटर के माध्यम से सारा चीज दर्ज हो जाता है और वही पूरे देश की स्थितियों की चर्चा अब श्रीमान मुख्यमंत्री ही नहीं गृह मंत्री भी हैं। आखिर किस लालच में गृह मंत्री बने हुए हो? आप मंत्रियों को स्वतंत्र रखे ही नहीं हो। यदि मंत्री कोई बोल देगा तो आप उसी पर चढ़ बैठे हुए। अभी जो भूमि विवाद में सबसे बेसी हत्याएं हो रही हैं, और क्या है उनका राजस्व मंत्री ने कहा है, उनका राजस्व मंत्री कहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि करप्शन चरम सीमा पर है, करप्शन चरम सीमा पर है। आज हम लोग डाइल्यूट नहीं बातों को करना चाहते हैं, इसलिए बात केवल कानून व्यवस्था, हत्या और बलात्कार त्राहिमाम करती हुई बिहार की जनता को हम इंडिया गठबंधन के लोग इस प्रतिरोध मार्च से एक जागृति पैदा करेंगे और इसके बाद हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, जिसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति और यहाँ लगातार बढ़ती हिंसा के सवाल पर आज इंडिया गठबंधन के दल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राजद के अध्यक्ष श्री जगदाप बाबू जी ने किया और हम सबों ने जो राज्य में लगातार हिंसा की घटना घट रही है इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की और इसके लिए यहाँ की जो सरकार है उसको जिम्मेवार ठहराया। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हिंसा की घटना एक से एक घट रही है, जिसमें कि महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, करीब दर्जन भर दलितों की हत्याएं हुई हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी हमले हुए हैं और समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और उनका जीवन असुरक्षित है, हत्याएं हो रही हैं और इस पर कोई सरकार कारगर कदम नहीं उठा रही है। इस तरह से पूरे बिहार में एक भय आतंक का माहौल है, लोगों का जीवन असुरक्षित है और जो सुशासन का वादा करके और उसके नारे के साथ जो सरकार आई थी, आज दिख रहा है कि उनका नारा पूरी तरह से तार तार हो गया है। अभी हाल में जो वीआईपी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई, वो ये हत्याओं का जो सिलसिला था उसका चरम है कि जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में और कौन सुरक्षित होगा। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति बिहार में बन गई है और हम सबों ने मिल करके आगामी 20 जून को पूरे राज्य में इस बढ़ती हिंसा के खिलाफ इस पर रोक लगाने की मांग पर जो भी हत्याएँ हुई हैं 20 जुलाई, इसी 20 जुलाई को पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ प्रतिरोध मार्च करने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही साथ अभी जो विधानसभा सत्र होने वाला है उस विधानसभा सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन दल के जो विधायक हैं मिलकर इस विषय को विधानसभा में उठाएंगे और इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।